हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शाहिदीन और आप देख रहे हैं मनी मैट्रिक्स। स्टॉक मार्केट के बारे में सुना तो सब किसी ने है, लेकिन जानते बहुत कम लोग ही हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानना है तो आप सही वीडियो पे हो। चलो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। बट उससे पहले अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे पिछले वीडियोस जाकर देख लें, तो उससे आपको मेरे अभी इस वाले वीडियोस में रेफरेंस मिलेगी, चीज़ें आपको सही से समझ में आएगी। ठीक है, मैं आपको मेरे पिछले वीडियोस का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख पाओगे इजीली। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूं कि डिविडेंड किसे कहते हैं। डिविडेंड जो है गाइस, आप इसे समझो कि एक कंपनी जब प्रॉफिट करती है तो उस प्रॉफिट को कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड करती है, उसे हम डिविडेंड कहते हैं। और जब शेयर होल्डर्स को डिवाइड करती है तो डिविडेंड दो तरीके के होते हैं, एक इंटरिम डिविडेंड और एक फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर के बीच में कभी भी कंपनी जब पे करती है तो उसे इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। और फाइनल, जब एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है उसके बाद में अगर एक कंपनी अपने प्रॉफिट का शेयर देती है अपने शेयर होल्डर्स को तो उसे फाइनल डिविडेंड कहते हैं। हम बात करेंगे फेस वैल्यू के बारे में। फेस वैल्यू गाइज, आपको समझने के लिए आप ये समझ सकते हो कि ये एक नॉमिनल वैल्यू है जो प्रोमोटर्स सेट करते हैं जब एक कंपनी फॉर्म होती है उस वक्त। ये एक अकाउंटिंग टर्म है, इसको आप बहुत ज़्यादा डीपली जानने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बस इतना समझो कि ये एक नॉमिनल वैल्यू है जो एक अकाउंटिंग टर्म में यूज़ होती है और प्रोमोटर्स के थ्रू इसको डिसाइड किया जाता है। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे स्टॉक स्प्लिट के बारे में। स्टॉक स्प्लिट किसे कहते हैं? स्टॉक स्प्लिट को आप ऐसे समझ सकते हो कि जब एक कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हम रिटेल इन्वेस्टर्स उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि लेट्स से अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस 10,000 हो जाता है तो उस 10,000 में हम एक ही शेयर बाई कर पाएंगे। तो इसलिए कंपनी क्या करती है कि स्टॉक्स को स्प्लिट कर देती है अलग अलग टुकड़ों में। जैसे कि अगर कंपनी 1:10 पे स्टॉक स्प्लिट करती है तो अगर 10,000 का शेयर है तो वो 10,000 डिवाइड हो जाएगा 10 हिस्सों में, यानी 1:10, यानी पर शेयर का जो प्राइस होगा वो होगा 1,000 रुपीज़। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि जब स्टॉक स्प्लिट होता है तो उसके साथ फेस वैल्यू भी स्प्लिट हो जाती है। लेट्स से किसी कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज़ है, तो स्टॉक स्प्लिट होने के बाद में, यानी 1:10 पे स्प्लिट होने के बाद में उसका जो फेस वैल्यू होगा वो 1 रुपीज़ का हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे बोनस शेयर्स। सो बोनस शेयर्स को समझने के लिए आप ऐसे समझें कि जब कंपनी एक अपने इन्वेस्टर्स को पे करना चाहती है लेकिन मॉनेटरी फॉर्म में नहीं, तो कंपनी जो अपने शेयर होल्डर्स को इशू कर देती है बोनस शेयर्स। तो गाइज मैं आई अंडरस्टैंड, मुझे पता है ये चीज़ कि ये सारे टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा कुछ लोगों के लिए बोरिंग हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइज, अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है और एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना पड़ेगा, ना कि 1-2 साल या 3 साल के बारे में। स्टॉक मार्केट में हमेशा उन्हीं लोगों ने पैसा बनाया है जिन्होंने हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचा है। और लॉन्ग टर्म के बारे में अगर आपको सोचना है तो आपको अपने सोचने के तरीके को बदलना पड़ेगा। आपको स्पेक्यूलेशन माइंड से हट के एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने की तरफ अपना माइंड को डेवलप करना पड़ेगा। तो आने वाले वीडियोस में मैं बहुत सारे और भी टॉपिक्स को डिस्कस करने वाला हूं। मैं कुछ बुक्स रिकमेंड करने वाला हूं जिसको पढ़ के आप अपने पर्सनल फाइनेंस की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी तक मेरा वीडियो कैसा लगा गाइज, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। और कोई भी टॉपिक अगर आपको जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ, मैं उसके बारे में आपको वीडियो बना दूंगा। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो। अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड दिस इज शाहिदीन हारून signing off.